तो आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो पूरा देखिएगा और उससे पहले लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइएगा कि 1 से 30 में कितना सही हुआ। कमेंट भी हम पढ़ेंगे। और कल जो बताएं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वो बताइए, आपको एग्जाम में आया कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलते हैं मैथ के ऑब्जेक्टिव के पास। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। पहला क्वेश्चन है समीकरण x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 को हल करने पर x और y का मान प्राप्त होता है। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा सही, x बराबर 9 और y बराबर 5। तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो दूसरा क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अंतर 26 हो और उनमें एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी हो तो रैखिक समीकरण होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, जो आप कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद तीसरा नंबर चलते हैं। यदि दो संपूरक कोण का बड़ा कोण अपने लघुत्तम कोण 18 डिग्री ज़्यादा हो तो बड़े हिस्से का मान है। तो इसका मान हो जाएगा 89। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है, यदि दो व्यक्ति का सम्मिलित आमदनी 8,000 रुपया है और उनकी आमदनी का अनुपात 9.4 है, तो पहले व्यक्ति का आमदनी क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कितना होता है, जोड़ घटाव करके। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन है, समीकरणों एक एक्स प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का हल अद्वितीय होगा यदि। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1/a1/a2 नहीं होगा b1/b2। तो उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुज कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान होता है। ये अगर कोई भी रहे तो इसका आंसर आप लोग अनुमान लगा सकते हैं 1। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि कॉस थीटा 21/29 हो तो साइन थीटा का मान होगा। तो इसका कर लीजिएगा, तो इसका आ जाएगा 20/29। उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर घंसा हुआ, समकोण त्रिभुज में कर्ण और जो भुज पेनकर निर्देश कोण थीटा बनाती है वह कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, आधार। तो यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान बताए। तो इसका साइन थीटा और कॉस थीटा हो तो इसका 45 डिग्री ही होता है। तो आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद 11वां नंबर क्वेश्चन है, कॉसेक 90 थीटा माइनस कॉसेक 90 थीटा माइनस कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का मान होता है। तो कॉसेक है तो इसका हो जाएगा
सेक। कोसेक का उल्टा क्या होता है? सेक। उसके बाद तो 12 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री का मान होता है। तो ऐसा क्वेश्चन कैसा भी रहे, इसका एक आंख बंद करके आप एक जवाब दे सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मूल बिंदु का निर्देशांक। मूल बिंदु का कितना होता है? 0 0। उसके बाद एक्स निर्देशांक कहलाता है। एक्स निर्देशांक क्या कहलाता है? भुज। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक का मान होता है। तो एक्स अक्ष पर वाई का मान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 0। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं? तो ऋणात्मक किस में होता है? तो तृतीय में। उसके बाद मूल बिंदु से बिंदु 3 4 की दूरी, तो इसका शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ आप लोग का। 3 का वर्गमूल कितना होता है? 9। उसके बाद 4 का वर्गमूल कितना होता है? 16। तो 9 और 16 का जोड़ दीजिए, और किसका वर्ग है वो? तो वो 5 का है। तो 5 का स्क्वायर है वो, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 5 का स्क्वायर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, बिंदु ए बी तथा माइनस ए या माइनस बी के बीच की दूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 19वां नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं x1 इंटू x2 तथा नहीं, बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का भुज है। तो 19 नंबर का क्वेश्चन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर भुज कह रहा है, तो x1 प्लस x2 बटा 2 हो जाएगा। उसके बाद 20वां नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु x1 y1 m1 m2 के अनुपात में अंतः विभक्त करती है। तो x का मान होगा, तो इसका आंसर होगा 20 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 21वां नंबर क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो इसके बाद 22वां नंबर क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 64:121 हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो 22 का ऑप्शन हो जाएगा सही ए। और कैसे हुआ आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ पर 64 है और 121 है, तो 64 का अनुपात पूछ रहा है ना, तो 64 किसका वर्ग होता है? 8। और उसके बाद अनुपात 21 किसका? 11 का। तो आ गया 8 11। उसके बाद 23वां नंबर क्वेश्चन है, बेलन का आयतन होता है। तो इसका बेलन का आयतन कितना होता है? बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसका आधार 25 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 10.8 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा जोड़ घटाव करने पर 24 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 135
सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन, गोला का आयतन होता है, तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यों। उसके बाद 26 नंबर, वर्ग चिन्ह का मान होता है, तो वर्ग चिन्ह का मान क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उच्चतम सीमा बट्टा न्यूनतम सीमा बट्टा। तो उसके बाद 27वां नंबर क्वेश्चन है, यदि 5 प्रेक्षणों x1 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 6 तथा एक्स प्लस 8 का माध्य 11 हो तो एक्स का मान होगा, तो एक्स का मान क्या होगा? हल करने पर इसका आंसर हो जाएगा 7। उसके बाद 28वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की मान नहीं है? तो मान नहीं है तो माध्य का बहुलक को छोड़कर क्या है? परिसर। उसके बाद 29वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका मान आलेख की पहचानता से नहीं निकाला जा सकता? तो इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा माध्य। उसके बाद 30वां नंबर क्वेश्चन है, संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग किसके निर्धारण में होता है? तो इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा माध्य का बहुलक तीनों। इसके मतलब इनमें से सभी हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग बताइए, कमेंट में बता दीजिएगा कि आप लोग का 30 में से कितना सही हुआ, और मैं कमेंट चेक करूँगा, और जिसका ज़्यादा रहेगा उसको ऑनलाइन ही प्राइज मिलेगा। तो आप लोग बता दीजिएगा 30 में कितना आया। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।